शट अप यू इंडियन डॉग, हाउ डेयर यू, आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू, ये कहा था। वो फिर पठान जागा उनका, और हॉकी खेल के आए थे, हॉकी हाथ में थी, तो उस पर हमलावर हो गए और फिर भाग लिए वहाँ से। फिर उसने गोरे का मुल्क, यार गोरा हमारा बादशाह था उस टाइम पे। अब यहाँ पे गोरे को कुछ नहीं कह सकते थे, तो बरतानिया के अंदर आपने गोरे को ठपास कर दिया, वो तो इट्स नॉट ऑन। वो जो प्रोविंशियल हार्मनी की हम बात करते हैं, प्रोविंशियल, क्यों नहीं मुझे आपने बलूचिस्तान के गीत और गाने सुनाए, क्यों नहीं मुझे वहाँ की शायरी आपने बताई, क्यों नहीं उसकी फोकलोर का हिस्सा मुझे बनाया, क्यों डिनाई किया आपने ये सारा, एक वल्गराइज फॉर्म दिखाने के लिए जो हमारी पंजाबी फिल्मों के अंदर राइज हुई, हमारे सिनेमा के अंदर। ठीक है, हमने कुछ चंद लुंजी लंगड़ी ठीक फिल्में भी बनाई होंगी, लेकिन ज़्यादातर हमने जो पंजाबी और पश्तो के अंदर जिस तरीके से अपने कल्चर का और अपनी एस्थेटिक्स का इस्तेसाल किया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती दुनिया में कहीं। वो जो हिटलर की स्पीच है ना न्यूरमबर्ग के अंदर, जिसके अंदर 1 मिनट का साइलेंस है, माय फादर इज इन दैट क्राउड, ही वाज लुकिंग एट हिम। अब तो टेक्नोलॉजिकल एज के अंदर आप बैठे हुए हैं, जहाँ पे इंफॉर्मेटिव एज है, आप बटन दबाएं, आपने आलू गोश्त किस तरह पकाना है वो सामने आ जाएगा। 10 दादी अम्मी नजर आएंगी आलू गोश्त पकाती हुई। लेस्टर जेम्स पीरीज, थैंक यू लेस्टर भाई, आपकी वजह से आज मुझे कॉफी मिल जाएगी। बादल, जमीन, वेदर कैसा है, आपकी टेरेन क्या, क्या पहाड़ों के रहने वाले हैं, क्या आप रेगिस्तानों में बसने वाले इंसान हैं, क्या आप एक बड़े ही ज़बरदस्त डेल्टा में रह रहे हैं जहाँ पे दरिया बह रहे हैं, आप जंगलात में रह रहे हैं, जिधर आप पैदा हुए हैं या जिधर आप रह रहे हैं, दैट बिकम्स योर कल्चरल आइडेंटिटी। दुनिया में इस वक्त बदतरीन मुल्क जो है वो पाकिस्तान, यही कहा जाता है। हम घूमते हैं, आई ट्रैवल अ लॉट, तो बड़ा अफसोस होता है कि हम नहीं हैं इस तरह के लोग। भाई वी आर अ ग्रेट कंट्री, दिस कंट्री हैज कंट्रीब्यूटेड सो मच। जो हमारे पास 250 मिलियन या 240 मिलियन से मिलियन बच्चा दुनिया में रीच आउट नहीं कर रहा कि भाई पाकिस्तान ऐसा नहीं है, उसामा बिन लादेन इधर की औलाद नहीं है, भाई किसी और जगह का मुल्क का बंदा है। बाहर जाओ कहते हैं उसामा के मुल्क से आया हो, तो भाई हमारा मुल्क का बंदा नहीं था वो। जे तू मेरे बुर्ज उल्टावेगा, एक लाल हनेरी आएगी जेड़ी डोब के सब नू जाएगी, विच हाथी भी जा डुबणगे, विच घोड़े भी गोते खावणगे, ते तू मैनू भी अल्लाह दी राह दे विच कुर्बान कराएगा। जो बंदा चड्डे बनियान में डोंगे बजा के लोगों को हंसा सकता है, टिकटॉकर बन सकता है, मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज लेकर आ सकता है, उसको थोड़ा सा हम रिफाइन कर दें। सोचता हूँ कि फिर तो हमें गुलामी से आज़ाद कराना पड़ेगा सोचों को। ये नई जो दुनिया पैदा हो रही है, जो आईटी की दुनिया है, टेक की दुनिया है, जैसे आप अभी हम स्कूल गए तो आपने देखा वहाँ अमेजोन पढ़ा रहे हैं, हमें वहाँ टिकटॉकर पढ़ाने वाले नहीं मिले, हमें वहाँ यूट्यूबर बनाने वाली जगह नहीं मिली, हम ये क्योंकि उसको गंदा करार दे रहे। जैसे थिएटर को पहले गंदा हम कहते थे, ये तो गंदों का काम है, गंदे लोग जाएंगे वहाँ, नाचा गाना होता है, दूर दूर रहो, इससे नहीं जाना चाहिए। अब हमने टिकटॉक को वही शक्ल दे दी है, हालांकि इट्स जस्ट अ स्पेस जहाँ इंसान जाना चाहते हैं, जहाँ इंसान जा रहे हैं, एंटरटेन होना चाहते हैं। इंसान की हविसों में से एक हविस है, सारी हविसें तो हमने मार के रखी हैं, एक हविस सस्ती है, वो है एंटरटेनमेंट की, वो टिकटॉक पे वहाँ जाते हुए रोक रहे हैं। हम तो वेली तरीन कौम है, मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, चल यार टिकटॉक लगा लिया, 100 रुपये में महीने में। अब आपको मैं अभी वीडियोस दिखाऊंगा, इट्स माइंड बॉगलिंग कि यार ये साला कर कैसे रहा है। तो इट डज दैट एंड दे आर सेइंग, अभी वो 3 सेकंड में आया था 6 महीने पहले, अभी 10 सेकंड का हो गया। तो अब आपको 10 सेकंड के शॉट बनाने होते हैं, फिर उसको मिक्स करना होता है तो मूवी बन जाती है। अब 6 महीने में वो 30 सेकंड पे आएगा, फिर 60 में आएगा, ईयर 2 years फ्रॉम नाउ इट विल बी लाइक वी विल गो ऑन नेटफ्लिक्स, कहेंगे यार ये दादाजी की फोटो है, ये स्टोरी है, मैं पॉपकॉर्न बना रहा हूँ, उसी वीडियो बना दे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी मुलाकात आज एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान से हुई है जिसको हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं।
एंड आई एक्चुअली मैंने इनसे मिलने की काफ़ी दफ़ा कोशिश करी, बट कहते हैं कि लिखा हुआ होता है, जब लिखा हुआ होता है तो उसी वक्त होता है। इनसे बात करने के दौरान में मुझे कुछ इनके अंदर छुपे हुए चीज़ें नज़र आईं, तो मेरी ख्वाहिश थी कि वो कैमरे पे भी आएँ और उसकी मदद से हम देखें कि मैं और आप सब मिलके क्या कर सकते हैं। मान भाई, थैंक यू सो मच। मैं तो ब्लंट आदमी, मैंने तो आपसे वैसे टाइम मांग लिया। थैंक यू फॉर गिविंग No, इट you're टू मी। welcome. I'm relaxing nowadays. ज़बरदस्त। तो करें, रिलैक्स ही करें। मेरा ख़्याल है कि इंसान को अल्लाह ताला सारी ज़िंदगी ट्रेन करवाते हैं कोई काम लेने के लिए, फिर वो काम लेने के मौक़े भी देते हैं। एंड आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। आज जैसे आप अपने बता रहे थे कि जब आप 21 साल के थे तो किसी टीचर ने आपको अपने घर बुला लिया कि आज जो खाना साथ पकाते हैं। तो आई फील कि उसने आप पे असर डाला होगा कि अगर कोई बच्चा मिले तो उसको बुला लो, कोई हर्ज की बात नहीं है। एंड मैं आपसे बात कर रहा था तो आप मुझे नज़र आया कि आपके बहुत सारे ख्वाहिशात हैं जो यहाँ पूरी नहीं हो रही हैं, और आपकी विशेस हैं, और आपके यू विश टू सी पाकिस्तान इन अ सर्टन वे, किसी ख़ास अंदाज से आप देखते हैं जो कि आपको होता हुआ नज़र नहीं आता। और जब इंसान को होता हुई चीज़ नज़र नहीं आती तो वो थक जाता है। जब थक जाता है, मतलब तोड़ता रहता, हो ही नहीं रहा, तो कहता है यार भाई मैं नहीं कर रहा। मुझे एक हल्की सी फीलिंग आई कि आप कुछ इस टोन में थे, हो सकता है वो रॉन्ग। एंड मैं चाहूँगा कि वो बताएं कि आप कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं, कैसा कल्चरल एजुकेशन देखना चाहते हैं। ना समझ लें कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान देखेगा और जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा। क्या चाहते हैं? तो खुल के बोलें, रोएं धोएं, जो मर्जी करना है करें, बट एक्सप्रेस योर सेल्फ। बिकॉज जब तक हम बोलते नहीं हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने अपनी इतनी सारी ताकतों के साथ एक उनकी ताकत भी दी है, और वो ताकत को आप आज इस्तेमाल करें और बोल डालें। नहीं होना उसका काम है, डिज़ायर करना हमारा काम। ठीक है ना, वो तो कहते हैं कि ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो ख्वाहिशात दम का निकाले बगैर वाली बता दें। दम निकाले बगैर ख्वाहिशात का एक समंदर है। ख़ास तौर पे जिस तरीके से मैं अपने काम को देखता हूँ, जिस तरीके से वो रिफ्लेक्शन है, हमेशा जो विजुअल आर्ट्स है और थिएटर है, नावल है, पोइट्री है, वो अक्स होता है एक सोसाइटी का। हम पता नहीं क्यों पस्तियों में चले गए, जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि फ़नून लतीफ़ा का काम है। ये पिछले 10-15 साल में तो बहुत ही टूट फूट हुई इसमें। डेवलपमेंट इन अ वे भी हुई, लेकिन वो शॉर्ट कट चीज़ें हैं। लेकिन पाकिस्तान could have done wonders. It's a great country. Has remarkable people. It was a manageable country. We were rich in tradition, and we were rich in poetry and folklore and culture. We were gifted with powerful Sindh, powerful Balochistan, powerful Pakhtunkhwa, Punjab culture. हमको अलहदा किया गया, हमको एक दूसरे को समझने नहीं दिया गया, एक दूसरे की फोकलोर को भी समझने नहीं दिया गया, और फिर हम एक वल्गराइज फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट के अंदर चले गए, जिसको एस्थेटिकली आप जो ममालिक एस्थेटिकली आर्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं, हमको वहाँ होना चाहिए था। कहाँ अचानक हम हिंदुस्तान से 200 साल पीछे चले गए अपने इस काम की मैं बात कर रहा हूँ। इट्स अ ग्रेट कंट्री इंडिया, इट्स अ ह्यूज बिग कंट्री, मच लार्जर देन पाकिस्तान। पाकिस्तान वाज अ मैनेजेबल कंट्री, एंड दिस मैनेजेबल कंट्री जिसमें मैं पैदा हुआ था, वो एक और पाकिस्तान था। वो ये पाकिस्तान नहीं था, इस सोच का हामिल पाकिस्तान नहीं था, इस तरीके का पाकिस्तान नहीं था जिसमें मैं पैदा हुआ था। व्हेन आई वेंट इनटू कॉलेज, एंड ऑल माय कॉलेज फेलोज एंड पीपल, एंड हाउ वी इंटरेक्टेड, हम किस तरह बात करते थे एक दूसरे से, हमारे क्या ख्वाब थे, हम क्या देखते थे। यू नो गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। मेरे को डिप्रेशन नहीं है, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत मौके दिए उन चीज़ों के जो कि मैं सोचता था, ड्रीम करता था करने का। वी एक्सेल्ड इन देयर। फेस्टिवल्स में आए तो हमने दुनिया का तीसरा बड़ा फेस्टिवल क्रिएट किया यहाँ पे लाहौर के अंदर।
जिसको बम धमाकों से बंद कर दिया गया। उसके बाद हम हुकूमत के पास गए कि भाई खुदा का वास्ता है 19 साल पुराना फेस्टिवल है, इसको बचा लें। हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में नहीं था। आई हैड अ लॉन्ग डिस्कशन विद शहबाज शरीफ ऑन दैट, बट इट वाज नॉट इम्पोर्टेंट एट दैट टाइम फॉर देम, आई डोंट नो, बट that festival died, unfortunately. People in this whole region between Turkey and Japan, this was the greatest and the largest festival. इसका क्या नाम था? World Performing Arts Festival आपको आ जाएगा अगर इस पे चलाएंगे तो। I mean, अभी तक हम तकरीबन 12-13 हज़ार आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड लाए हैं 19 साल में। ये छोटा काम नहीं है, it's a huge work, you know. 500-600 foreign artists coming, you know, and how they were helping. Festivals always help your economy, your country. आपकी एक साख बनती है, आपका एक नाम उभरता है, you know. दुनिया में इस वक्त बदतरीन मुल्क जो है वो पाकिस्तान है, ये कहा जाता है। हम घूमते हैं, I travel a lot, तो बड़ा अफसोस होता है कि हम नहीं हैं इस तरह के लोग भाई। We are a great country. This country has contributed so much. The people of this country, you know, उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। गलत स्टोरी सुना दी गई, गलत स्टोरी सुना दी गई आपको। एट टाइम्स गलत तारीख पढ़ाई गई, आज भी गलत तारीख पढ़ा रहे हैं आपको। आप जब होशो हवास में आना शुरू होते हैं तो आप कहते हैं यार ये तो यूं पर ये क्या है, यू नो, यू गेट शॉक्ड। सो वी वर कॉट इन द mediocrity of the highest order, not only in arts, in every other sphere of our life also. Those are the people who started controlling you, the mediocres. ऊपर ऊपर से सफाई कर दें, ऊपर ऊपर से सफाई कर दें, बादशाह सलामत आ रहे हैं, बादशाह सलामत आ रहे हैं, कारपेट के नीचे डाल दी सारे, कारपेट के नीचे डाल दें। और फिर हमने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स की, स्टेटमेंट्स के अंदर बड़े बड़े इंटरेस्टिंग थिएट्रिकल एक्सप्रेशंस हैं, जिसमें मेरे छोटे भाई का प्ले पाटे खान ईमान नहीं है, जिसके तकरीबन 200 से ऊपर शोज़ किए गए, जो पंजाब के, हिंदुस्तान में, लुधियाना में, अमृतसर में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में हमने परफॉर्म किया टू अ ग्रेट स्टैंडिंग ओवेशंस, यू नो। मतलब क्या कई दफ़ा उसके वर्ड्स आज हमें, उसके कई अल्फाज जो है ना, उसके कई मोमेंट्स, उसमें एक मोमेंट बड़ा मज़ेदार है, सॉरी टू, वो पंजाबी में है, तो वो मोमेंट है, वो दो नवाबीन हैं और टाइम है मुग़लों के दौर का, ये तब की बात चल रही है, बादशाह सलामत आने वाले, और वो पहले तो एक दूसरे से लड़ते हैं। वो जो वहाँ पे मास्टर ऑफ सेरेमनीज है पाटे खान रिप्रेजेंट्स इस्टेब्लिशमेंट, तो वो बिठवा रहा है और वो लड़ रहा है एक उनसे कि उसकी सीट तो उन्हें बादशाह के ज़्यादा करीब कर दिया है। तो वो कहता है मैं नौकर शाह बहादुर हाँ, मैं उन्होंने भी तो नौकर हाँ। उस पर वो दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं और एक पॉइंट आता है कि जब वो एक जो है वो दूसरे को डरा देता है। वो कहता है कि मैं ऐसा करूँगा, एक लाल अंधेरी आएगी और तू डूब जाएगा, और ये वो कहता है जे तू मेरे बुर्ज उल्टावेंगा एक लाल हनेरी आएगी जेड़ी डोब के सब नू जाएगी, विच हाथी भी जा डुबनगे, विच घोड़े भी गोते खावनगे, ते तू मैनू भी अल्लाह दी राह दे विच कुर्बान कराएगा। तो दूसरा डर जाता है, उसको होता है अच्छा फिर मैनू दस मैं की करा। वो कहा अद्धो अद्धे कर लईए, कुछ तू ले लै कुछ मैनू दे, असी राज करांगे दोवें जने, बैठांगे असी दरबारां विच, खेडांगे असी सरकारां विच, ते रल के दाना पावांगे ते तितर खूब लड़ावांगे। तो पीछे इस्टेब्लिशमेंट अपना डंडा हिलाती है, वो कहती है पंबल पूसा प्यार रहे मेरी पाटे खानी कैम रहे। It was a great play. मतलब इसमें softer, these are the things that with which we have grown up, you know. हर किस्म का मार्शल लॉ हमने देखा, हर किस्म का डिक्टेटर हमने देखा, और बीइंग इन द मीडिया हम इन ज़्यादा फोकस से बैन भी हुए कई दफ़ा, यू नो। लेकिन अब तो सूरत हाल ही कुछ और है। मूविंग फॉरवर्ड, जैसे आपने फरमाया कि आपके वालिद ने बर्लिन रेडियो में शो किया, यहाँ पर आए, यहाँ पर रेडियो इस्टेब्लिश किया, रेडियो ख़त्म हो गया। नो, ही वाज इन्वॉल्व्ड इन थिएटर इन बर्लिन एंड सिनेमा। फिर यहाँ पे टीवी आया, अब टीवी ख़त्म होने जा रहा है, अब देयर इज़ अ न्यू दुनिया, थिएटर आया, थिएटर बेचारा फ़र्क हो गया है, देयर इज़ अ न्यू दुनिया कॉल्ड सोशल मीडिया, एंड दैट सोशल मीडिया हैज़ अलाउड every Tom, Dick and Harry to become an actor or a creator or a voice all of a sudden. और उसको जब हम सामने रखते हैं तो मुझे तो बहुत होप नज़र आती है कि इस मुल्क में बंदे ही बंदे हैं, टैलेंटेड बंदे हैं,
जो बंदा चड्डे बनियान में डोंगे बजा के लोगों को हंसा सकता है, टिकटॉकर बन सकता है, मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज लेकर आ सकता है, उसको थोड़ा सा हम रिफाइन कर दें, सही बात। तो वो ही कैन प्रिजर्व द कल्चर, वो Yes. कल्चर को भी प्रिजर्व कर सकता है, वो लेकिन content सबसे deliver पहले भी कर उसको सकता है। सेंसिटाइज करना पड़ेगा ना। इस वक्त जो टिकटॉक में है वो किसी और ही गेम में है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उनको कोई उनको एजुकेट नहीं कर रहा ना, एग्जैक्टली उनको एक आपने रास्ता रास्ता नहीं कोई दिखाया, दिखा नहीं रहा। नहीं सो रास्ता टेल नहीं मी वन प्लेस, वन पर्सन हु इज एजुकेटिंग टिकटॉकर्स। Nobody. सो हमें तो अपने हिस्से का चिराग जलाना होगा ना, कि जाके हम कह सकें कि यार आ जाओ हम्म, टिकटॉकर ही रहो, हाँ, हम तुम्हें थोड़ा सा रिफाइन करते हैं, तुम Refine. लोहा बेच रहे हो, हाँ, हम तुम्हें लोहे की जगह जिप बनाना बताते हैं, हम तुम्हें लोहे से कोई महंगी चीज़ 100 रुपए किलो बेचने के बजाय तुम्हें 10,000 रुपए किलो बेचना सिखाते हैं उसी लोहे को। थोड़ा सा रिफाइन करना होगा, और वो रिफाइनमेंट आप जैसे लोग ही कर सकते हैं जिनको आता है। मुझे तो आता नहीं, मैं कोई ना मेरा बैकग्राउंड है ना मेरा कोई इस तरह का एक्सपीरियंस है। मैं समझता हूँ कि खिर्त को हमें ग़ुलामी से आज़ाद कराना पड़ेगा, सोचों को। और ये नई जो दुनिया पैदा हो रही है, जो आईटी की दुनिया है, टेक की दुनिया है, जैसे आप अभी हम स्कूल गए तो आपने देखा वहाँ अमेज़ॉन पढ़ा रहे हैं, हमें वहाँ टिकटॉकर पढ़ाने वाले नहीं मिले, हमें वहाँ यूट्यूबर बनाने वाली जगह नहीं मिली, हमने क्योंकि उसको गंदा करार दिए। जैसे थिएटर को पहले गंदा हम कहते थे, ये तो गंदों का काम है, गंदे लोग जाएंगे वहाँ, नाचा गाना होता है, दूर दूर रहो, इससे नहीं जाना चाहिए। अब हमने टिकटॉक को वही शक्ल दे दी है, हालांकि इट्स जस्ट अ स्पेस जहाँ इंसान जाना चाहते हैं, जहाँ इंसान जा रहे हैं, एंटरटेन होना चाहते हैं। ये इंसान की हविसों में से एक हविस है। सारी हविसें तो हमने मार के रखी हुई हैं, एक हविस सस्ती है, वो है एंटरटेनमेंट की, वो टिकटॉक पे वहाँ जाते हुए रोक रहे हैं। मैं टिकटॉक की साइड इसलिए दे रहा हूँ कि उसके ऊपर कंटेंट हम नहीं डाल रहे, तो वो गंदा कंटेंट लोग कंज्यूम कर रहे हैं। लोगों के पास टाइम है, लोगों के पास, हम दो वेली तरीन कौम है, मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, चल यार टिकटॉक लगा ली, 100 रुपए में महीने में देखना ही देखना है टिकटॉक लोगों ने। और तो उस पे जब क्या है वो तक जो उस पे जब तक आपके जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं दुनिया की, आज फॉर एग्जांपल आज दुबई में क्रिएटर्स कॉन्फ्रेंस है, उसमें बिलियन व्यूज कॉन्फ्रेंस है आज, यानी उसमें वो लोग आएंगे जिनके बिलियन फॉलोअर्स बनते हैं थोड़े से मिला के। If I was in your, I mean living near you, I would push you as much as I can कि यार ये रफ़ी पीर थिएटर के अंदर एक नेक्स्ट जो क्रिएटर्स कॉन्फ्रेंस होगी, या नेक्स्ट जो आपका क्या टर्म था, आप किस तरह के लोगों को बुलाते थे? वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स। So now performing arts have shifted towards a totally different space. The models, कल मैंने आज आर्टिकल शेयर किया है, the next millionaires are going to come from YouTube. Why? Because the YouTube is not just art. It's आर्टिस्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं था वो पैसे नहीं कमाता था। इस मुल्क में हज़ारों आर्टिस्ट ऐसे हैं जो बेचारे बहुत सस्ते में अपने आप को बेचते हैं मजबूरी में, क्योंकि उनके अंदर भरा हुआ है आर्ट, उन्होंने ढोल बजाना है, लेकिन वो उससे पैसे नहीं बनाते। तो नाउ अगर हम उनको थोड़ा सा ट्यून कर दें तो नाउ वही आर्टिस्ट अब पैसे भी बना सकता है और हलाल की रोजी बना के वो अपना पेट भर सकता है। आप कभी दैट्स वेयर आई वांट टू अंडरस्टैंड कि हम क्या करें, मैं ऐसी क्या हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आपने शायद टेंसेंट का नाम ना सुना हो। टेंसेंट इज़ चाइना सेकंड लार्जेस्ट टेक कंपनी, जिस टिकटॉक की कंपटीशन में है। तो उसने टेंसेंट म्यूजिक लॉन्च कर दिया पाकिस्तान में, विच मीन्स इट्स लाइक कोक स्टूडियोज, बट दे हैव बिल्ट अ स्टूडियो हियर कि न्यू सिंगर्स आएँ और यहाँ पर कंटेंट लाहौर बनाया और वो कंटेंट क्रिएट करें, और वो कंटेंट हम खरीद लेंगे और सारी दुनिया में उसको प्रोपोगेट करेंगे, यू विल गेट मनी। उन्हीं को मैंने रिक्वेस्ट किया, यार जितने मुज़ारों के बाहर बैठे होते हैं ना बाजे बजाने वाले, यार उनके लिए कुछ करो, नहीं तो वो टैलेंट मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उनको प्रिजर्व भी नहीं हो रहा और वो भूखे मर रहे हैं। उनको हमने बहुत प्रिजर्व किया, बिलीव करेंगे, ये साइंस ज़हूर वगैरह सब उधर से निकल के आए थे ना। सो लेट्स टेक रफ़ी पीर थिएटर टू द नेक्स्ट लेवल, वेयर आप थोड़ा सा टेक को एम्ब्रेस करें। आपके साथ जो हमारे साथी मिले भट्टू साहब, वो आपके साथ मेरे ख्याल में काफ़ी क्लोज हैं। इस आपके पास बच्चे, आपको 1200 वहाँ आवाम मिल गई, जो बच्चे ये बच्चे हैं ना, ये सिखाएंगे कि यार ये कैमरे हर जेब में पहुँच गया, ये है हर जगह पे है। अब हमने उसको थोड़ा सा ट्यूनिंग सिखानी है कि बच्चे को हमने लिखने की स्पेलिंग तो अच्छी करा दी, राइटिंग अच्छी करा दी, लेकिन हमने उसकी जो कलाम है, गुफ्तगू है, जो उसका रीच आउट है, जो हमारे पास 250 मिलियन या 240 मिलियन से मिलियन बच्चा दुनिया में रीच आउट नहीं कर रहा कि भाई पाकिस्तान ऐसा नहीं है, उसामा बिन लादेन इधर की औलाद नहीं है भाई, किसी और जगह का मुल्क का बंदा है। बाहर जाओ कहते हैं उसामा के मुल्क से आया हो, तो भाई हमारा मुल्क का बंदा नहीं था वो। सो आई थिंक यू हैव सुपर पावर्स टू डू दिस, एंड अगर आप इनके साथ पार्टनर करें, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू डू व्हाटएवर इज़ इन माय पावर, कि आप अपने जो भी
ख्वाहिशात हैं, जो आपकी ड्रीम्स हैं, एक तो मैं चाहूँगा कि आप एक्सप्रेस करें, उसको एक्सप्रेस करें और मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं। वो तो हो गया पास्ट। अब पास्ट में यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, टिकटॉक नहीं था, ये तो नई नई दुकानें हैं। इनको इनके बाद आने के बाद वो नोकिया वाला सीन है कि वो या तो आप बदल जाए, नहीं तो आप भी नोकिया की तरह ख़त्म हो जाने वाले हैं। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को पिवट करना होगा, सीखना पड़ेगा। टिकटॉक किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि ईजाद हो जाएगा। उस टिकटॉक की वजह से जुकरबर्ग भाई बेचारे पागल हो गए, फेसबुक का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने कि जी मैंने टिकटॉक बनना है। वो पीछे दुम की तरह उसने रील्स निकाल दी। फिर यूट्यूब पागल हो गया, वो कहते हमने टिकटॉक बनना है। सब टिकटॉक बनने के चक्कर में टिकटॉक लगे किसका हैं। है? एक चाइनीज बंदे का है, उसका नाम है पता नहीं समथिंग डांस करके नाम है, बाइट डांस उसकी कंपनी का नाम है। तो दे हैव बिकम द नेक्स्ट गूगल, दे हैव मोर विजिटर्स देन गूगल नाउ ऑन द प्लैनेट। और अगर हम उसको एम्ब्रेस ना करें, जिधर ऑडियंस होगी उधर ही जाना होता है ना। मॉल में हम दुकान क्यों लेते हैं कि वहाँ पे कस्टमर आ रहे हैं। अगर हमारा आर्टिस्ट टिकटॉक पे नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा। जो ये सेंटर देख कर आए कल, एक्चुअली मैंने इसलिए डिज़ाइन किया था। आई वॉन्टेड टू मेक यूट्यूबर्स बी एबल टू मेक मनी। आई वॉन्टेड टू टीच देम कि टिकटॉक से पैसे तुमने कैसे बनाने हैं। बिकॉज टिकटॉक पे नहीं तो गंद रहेगा। अगर मौलाना वहाँ नहीं जाएगा, अगर अच्छे लोग कर जाएंगे, नहीं तो गंदे लोग जाएंगे ना। अगर बाजार में अच्छे समोसे बेचने वाला नहीं आएगा तो गंदे समोसे बेचेंगे। लोगों ने खाना तो खाना है। So I think you have the power, you have the network, you have the will. If you have, I am with you on this कि जी चलें इसको डिज़ाइन करते हैं, शुरू करते हैं। 5 बच्चों से करें, 10 बच्चों से करें, उनको बोलना सिखाएं, उनको सिनेमाटोग्राफी इस अंदाज से, इस ये जो सुपर 18-20 हज़ार रुपये का कैमरा जिसके अंदर साला सिनेमैटिक व्यू भी आ जाता है, जूम भी हो जाता है, वीडियो एडिट भी रहती है। 20,000 रुपये में हमारे पास पूरी कितना बड़ा तड़म चाहिए होता था मूवी एडिट करने में। और अब ये कल मैं देख रहा था $12 का कोई बंदा कोर्स बेच रहा है कि यार तू सिनेमाटोग्राफी सीख ले, 15 दिन में मेरे से मूवियाँ बनाना शुरू कर दे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मूवीज आई। जब आप मुझे बता रहे थे उस वक्त कि जी पुराने ज़माने में फिल्में छोटी छोटी सी टोटे होते थे। एक्चुअली जब एडिसन ने बनाया, वो आंखों में झाँक कर देखनी होती थी, तो 5-10 मिनट सेकंड का क्लिप होता था। एग्जैक्टली सेम टेक्नोलॉजी अभी एआई ने रिलीज़ की है। यानी आप उसको कहें ये तस्वीर है उस्मान पीरज़ादा की, इसको एनिमेट करके ये बना दो, तो वो एनिमेट करके दे देती है, विच वॉज नेवर पॉसिबल बिफोर। आपने सिर्फ कमांड देना है। पहले होता था आप सॉफ्टवेयर में जाते थे, ब्लेंडर में एनिमेट करते, अब वो खब ख़त्म। अब आपको मैं अभी वीडियोस दिखाऊंगा, इट्स माइंड बॉगलिंग कि यार ये साला कर कैसे रहा है। तो इट डज दैट एंड दे आर सेइंग अभी वो 3 सेकंड में आया था 6 महीने पहले, अभी 10 सेकंड का हो गया। इट्स तो अब आपको 10 सेकंड के शॉट बनाने होते हैं, फिर उसको मिक्स करना होता है तो मूवी बन जाती है। अब 6 महीने में वो 30 सेकंड पे आएगा, फिर 60 में आएगा। ईयर 2 years फ्रॉम नाउ इट विल बी लाइक वी विल गो ऑन नेटफ्लिक्स, कहेंगे यार ये दादाजी की फोटो है, ये स्टोरी है, मैं पॉपकॉर्न बना रहा हूँ, तुसी वीडियो बना दो। तो हम वापस आएंगे तो पूरी मूवी वो बना के हमें दे देगा। दिस काइंड ऑफ एवोल्यूशन हैज नेवर happened before, was never imaginable before. I think कि अगर आर्टिस्ट कम्युनिटी, कल्चरल कम्युनिटी इसको एम्ब्रेस करे rather than fighting, तो जैसे सिलिकॉन वैली में 6 महीने, लॉस एंजलिस में 6 महीने से स्ट्राइक है राइटर्स की, किसी राइटर की। जी सारा कंटेंट राइटिंग तो एआई से करा रहे हैं, हम क्या करेंगे, डींगे मारेंगे। तो नहीं, आपने एम्ब्रेस करना है। यू कैन राइट मोर, प्रोड्यूस मोर ओरिजिनल कंटेंट, एंड दैट्स व्हाट विल हैपन। Yes. So, again, wishes. मेरी बकेट लिस्ट में ये चीज़ें मैं चाहता हूँ यार ये हो जाए अगले 5-10 साल। जिन है आपके पास अलादीन का चिराग है। I want to do this film called Akhiyan, which is my father's classic, which was written while World War II was happening here, and it's a great story. It's a classic of our language, and it is taught in India. The play is taught here also in the university, and I am converting the, क्योंकि वो ड्रामा रेडियो के लिए लिखा गया था, so we are using the content of that powerful story and that powerful woman, because my father's women characters were always very very strong and powerful. कितने उसके लिए फंडिंग चाहिए? 10 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़, $500,000। That's about it. चलें, I'll try my best for that. Number two is I want to save Rafi Pir Theatre Workshop because what needs to be done?
You know, we've been doing festivals at one time by taking loans from the bank. एक तो फेस्टिवल आप दोबारा करना चाह रहे हाँ, हैं। फेस्टिवल दोबारा हम करना चाह रहे हैं क्योंकि विश नंबर 2, डू द फेस्टिवल do the अगेन बट festival again, प्रॉफिटेबल। but profitable. देयर यू गो, Exactly, डन। विश exactly. नंबर 3, वो भी मैं आपको ऐसे लोगों से मिलाऊंगा, वो हो जाएगा। नंबर 3 मैंने कहा ना, मैं रिश्ते वाली आंटी हूँ, मैं आपको ले चलूंगा, जो आपकी अगर रिश्ता हो जाए उनसे तो ये काम हो जाएगा। 3 यही हो जाए तो बहुत नहीं बड़ी यार, बात एक जैन के पास 3 ख्वाहिश है ना, एक तो और है। दे दो। अच्छा। I want to teach. I want to give my knowledge to What people. stops you from that? Nothing. It's my livelihood. You know, I have to go and earn money as an actor. I need nothing of that sort around me. I need to be in my theater. Which is I where? need to be in Rafi Pir. अच्छा, I तो want to आप make आधा theater there. घंटा 1 घंटे की I want to क्लास make हफ्ते my में 2 दिन theater. दे I सकते हैं। want to keep on working as a theater person over there, teaching and learning and young people and हफ्ते में 2 दिन क्लास रिकॉर्ड करवा सकते हैं आराम वीडियो से पे। बिल्कुल क्या उसमें क्या मिसिंग है? बंदे नहीं है, कैमरा नहीं है, सब कुछ है। कर क्यों नहीं रहे? मेरे पास टॉप लाइन कैमरेज भी पड़े हुए। हो क्यों नहीं रहा? What's stopping you? इसलिए कि हालात ऐसे नहीं है। मैं कौन से मतलब फाइनेंशियल हालात चाहिए? फाइनेंशियल हालात, क्या थोड़ा किस सा चीज़ के आपको लिए funding रिलैक्स चाहिए, यू नो, बिकॉज आई हैव टू रन टू कराची टू मेक मनी, ओके। टू एक्ट। दैट्स माय हफ्ते में 4 दिन तो निकाल लेना, स्पेशलिटी। जैसे आज रिलैक्स डे है, नहीं, वो तो निकाले जा सकते हैं, बस बट 4 दिन निकालें। क्योंकि ये सारी ये जो चीज़ें रूनमा अचानक हुई हैं और ये पिछले 4-5 साल में ही डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। वी वर नॉट, आई एम नॉट अ कंप्यूटर सेवी ह्यूमन बीइंग। यू डोंट नीड टू बी। बच्चा पैदा करने के लिए बीवी चाहिए होती है, खुद थोड़ी बच्चा पैदा कर सकते। सारे काम थोड़ी खुद करने हैं ऐसी आपने। बीवी दिलवाएं जो हमें फिर मैं तो आपको कह रहा हूँ, रिश्ते वाली आंटी बैठी है आपके हाँ। साथ, आप बताएं कैसा रिश्ता बहुत करना कुछ है। हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो So आप can 4 make घंटे time. स्पेयर कर दें, हाँ। आई विल अरेंज द टीम जो आपसे पढ़वाना शुरू करेगी। और जब आप कराची में हो तो मेरे पास सारा सेटअप मौजूद है वहाँ का। आपके जाने से पहले आई विल रीड समथिंग फॉर यू। ओके, इट्स अ पोर्शन ऑफ माय बुक। ओके, सो यू अंडरस्टैंड कि क्या कंटेंट है वो, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि यू कैन गाइड मी। आप माउंटेन है, माउंटेन के सामने खड़े होकर पूछने की जरूरत थोड़ी होती है। मैं उसको किस तरीके से अब प्लान हम कर रहे हैं, किसको, मेरा सन इन लॉ एंड ऑल आर इन्वॉल्वड, जैसे कि हमने इसको भेजना है। प्रॉब्ली आपको इल्म नहीं है, जो ये यूट्यूब का रास्ता जिसने खोला है वो मेरी बीवी है, बाय हर शो कॉल्ड हार्ट टू हार्ट विद समीना या रिवाइंड विद समीना, वो उसका अपना प्रोजेक्ट था। लेकिन अब क्या करें, जब इसमें पार्टनर गलत हों, इनको पता ही नहीं था टेक्नोलॉजी का, सारे पैसे वो अडॉप्ट कर गया। कोई बात नहीं, अगला आ जाएगा। गुस्सा चढ़ा नहीं, तो उसके बाद आए हैं सारी लाम डोरियाँ, बाद में ये रियलाइजिंग कि ये कितना बड़ा फॉर्मेट है, विच इज़ ट्रू एज यू से, इट्स अ ह्यूज बिग फॉर्मेट। एंड व्हेन आई स्टार्ट टेलिंग माय यूट्यूब पे स्टोरी, पैसे नहीं बनते। पैसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान में यूट्यूब से पैसे नहीं बनते। अच्छा, टिकटॉक से पैसे नहीं बनते, और चीज़ें होती हैं जिसको ऐड करके पैसे बनाए जाते हैं। इस मुल्क में उर्दू ज़बान के अंदर जो ऐड रेवेन्यू है वो बहुत कम है, 1 to 100 का डिफरेंस है। मैंने आपको पहले, आप उस वक्त क्लास में नहीं थे, पाकिस्तान का पर कैपिटा है $1000 अ ईयर। सिंगापुर का, दुनिया का पर कैपिटा है $10,000 अ ईयर। ये मुझे भी नहीं पता था, हाल ही में मुझे पता चला। सिंगापुर का पर कैपिटा है $55,000 अ ईयर। कतर का पर कैपिटा है $65,000 पर ईयर। लक्समबर्ग का पर कैपिटा $1,12,000 पर ईयर। अमेरिका का पर कैपिटा है $45,000 पर ईयर। तो हमारे पास जो इश्तिहार की प्राइस है वो इतनी लो है कि आप कंटेंट कितना भी अच्छा डाल दें, उस पर इश्तिहार नहीं आता, क्योंकि जो ख़रीदने वाला है इश्तिहार का वो कंगला है और सस्ता है। तो हमने कंटेंट वो क्रिएट करना होता है। अगर पैसे बनाने हैं, अगर कंटेंट से पैसे बनाने, तो वो अंग्रेज़ी ज़बान या उस मार्केट के लिए कंटेंट बनाया जाता है जहाँ पे वो महंगा बिकता है। मिसाल के तौर पे आप जर्मनी जाते हैं, आप टमाटर देखते हैं, वो टमाटर जो है उसमें वो उस बोतल में भर के वही टमाटर $12 की बोतल बेच रहा होता है। या हमारा जो ₹5 किलो वाला नमक है वो वहाँ पे कितने की बोतल दे रहा होता है। बंदे का खून खौल जाए, यार ये की कर रहे हैं भाई, इतना महंगा नमक। हम उस नमक को गलत जगह बेचते हैं, हम यहाँ पे बेच देते हैं, इंडिया जाता है, वहाँ से पीस के वो वापस बेच देते हैं महंगा करके, हम नहीं बेच पा रहे। तो हमने कंटेंट अगर बनाना है तो वो एक अलग ऑडियंस के लिए बनाना होगा, देन कंटेंट में जान है।
फिलहाल जो थर्ड वाला पोर्शन था, जो अब मिसाल के तौर पे आपको अपने वालिद के ऊपर जो फिल्म आप बनाना चाह रहे हैं, अगर आप वो हॉलीवुड में बना रहे हो तो आप मुझे कहते हैं भाई 5 मिलियन से क्या होगा, $500,000 से क्या होगा, मुझे 10-20 मिलियन डॉलर चाहिए सही बात। तो अब लेवरेज ये करना है कि यहाँ से बनाना है, बेचना उधर है। अंग्रेजी आपकी कोई ख़राब नहीं है, उनको ब्राउन आदमी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटेंट डिज़ाइन किस दुकान के लिए करना है वो हमने डिसाइड करना है कि हमने उसके ऊपर उर्दू में लेबल लगा के लिखना है पीला नमक या पिंक नमक, या हिमालयन सॉल्ट लिख के मेड इन फलाना और इसके अंदर ये फ़ायदे होंगे और डाइटरी फ़ायदा होगा। बोतल के ऊपर लगाना क्या है वो फ़र्क करने से प्राइस चेंज हो जाएगी। सही। तो उस कंटेंट वही होगा, यानी आपके वालिद की जो आप मुझे कहानी सुना रहे हैं बर्लिन वाली कि ये था और वो टांग तोड़ दी और ये कर दिया, यार ये तो मुझे लग रहा है नेटफ्लिक्स को कहेगा भाई खुदा के वास्ते ये फिल्म मुझे दो। हिस्ट्री पीछे से गुजर रही है, वो हिटलर स्पीच कर रहा है, वही तो ओ माय गॉड किस्म की स्टोरी है वो। from a Asian country, you know, he is exposed to. So you can actually ask Netflix to give you money and you will make a movie for Netflix, but it will be in their language. Yes, yes. It will not be in Urdu. No. तो वो किया जा सकता है, बट सिंस वो कोई सिखा नहीं रहा तो सानू पता ही कोई नहीं नेटफ्लिक्स से पैसे कैसे लेने, एप्पल से पैसे कैसे लेने। तो हुआ ये कि नमक तो है हमारे पास पूरा पहाड़, हाँ, उसके ऊपर स्टिकर जो है ना वो लगाना नहीं आके बेचना नहीं आ रहा, बस प्रोडक्ट है हमारे पास कैमरामैन मौजूद, आपने कहा कैमरे मौजूद, आपके पास थिएटर मौजूद, सब चीज़ मौजूद है। आखिरी के थोड़े से जो कोई चीज़ें हैं मेरे वो पास इतना विजुअल मटेरियल है जो यूरोपियन मटेरियल है सारे का सारा, जो मेरे फेस्टिवल्स में होता रहा। और आई हैव सो माय सजेशन इज यू टीच नेटफ्लिक्स, यू टीच थिएटर, हायर और ऐड अ पार्टनर ऑन बोर्ड व्हिच विल टीच कि इसी मंजन को बेचना कैसे गोरे को, जाके वो पैसे दे सके इसके, जाके वो व्यू कर सके। कंटेंट हमने यही बनाना है। बंदे हमारे पास इधर यहाँ लाख रुपए में बेहतरीन बंदा मिलता है, वहाँ लाख रुपए में तो बंदा खाना ही नहीं खा सकता। तो उसी बंदे से बिकवाना कैसे है इसी कंटेंट को गोरे मार्केट में, बस। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं उस्मान एंड समीना पीरज़ादा के घर पे हूँ। थैंक यू उस्मान भाई। मैं जैसे कह रहा था कि आपका घर देख के मुझे फ़ील आ रही है कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं किसी यूरोपियन के घर में आ गया हूँ। और आपकी जो बैक स्टोरी आपने मुझे सुनाई, आपकी दादी, आपकी फैमिली, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। बट देयर इज़ सो मच वर्क एंड सो मच कल्चर इन दिस स्पेस कि एक तो ये कि वुड वर्क मैंने इतना लाहौर में तो और कराची में तो कहीं नहीं देखा। हाँ, स्वात हो, गिलगित हो तो समझ में आता है, बट यहाँ पर माशाल्लाह आपने इतना वुड वर्क है, उसकी स्मेल ही अलग हो जाती है स्पेस की। ऑर्गेनिक है ना ये। जी जी जी, यू नो। एंड देन द सिंपल हाउस, इट्स आर्ट है यहाँ पे। आप रोज इधर ही रहते हैं जी, सिंपल लग रहा है। यू हैव सो मच कल्चर यहाँ पे, यू नो, यूरोपियन भी है, टर्किश भी है, रशियन डॉल्स भी नज़र आ रही हैं, हार्मोफोन्स भी नज़र आ रहे हैं। It takes a lifetime to collect all this and make this happen. This is a painting by my younger brother. This one. This one, Fazan, who left us. He died too young and too early. So this is one of his paintings. He was a painter. और जो हमने फर्स्ट पोर्ट्रेट देखी वो भी उन्होंने बनाई थी? नहीं, वो मेरे छोटे दूसरे भाई हैं, इमरान, इज अ फोटोग्राफर। ओके, वो फोटो है वो हाथ की है? अमेरिका में है। नहीं, इट्स अ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ। ओके, एंड हाउ ओल्ड वाज शी? Samina on that photo? This photo? जी। Oh God, I think 20 years, something like that. So you know her for like 50 years or so? No, we've just celebrated this year 50 years of knowing each other and 48 years of married life. So हम 50 साल की मैरिड लाइफ हो जाएगी हाफ अ सेंचुरी कुछ और अरसे में। बाकी ये वेरियस कलेक्शंस हैं हमारी छोटी मोटी। तो रशियन डॉल्स की कलेक्शन कैसे आई? ये रशिया से आई। आपकी तरह मुझे भी शौक है बहुत घूमने का, ख़ास तौर पे आई गो अ लॉट टू बर्लिन। माय फादर ग्रू अप इन दैट सिटी
He lived there 20 years of his life, probably, learned the craft of all this. तो खुद भी बनाया उन्होंने चीज़ें हाँ जी, या आप में ही ट्रांसफ़र कर दिए आप भाइयों में? कौन सी चीज़ें? ये क्राफ्ट्समैनशिप, आर्टिस्ट, पेंटिंग। He always used to say, वो बिल्कुल, he was against doing a job. He would always say, be your own master and create. You should be producing things. चाहे तुम मुझे कहते थे कि बेटे, I know you are interested in going into the world where I am, which is arts. My father was a celebrated, I mean, he's the father of the modern Urdu drama. Punjabi drama begins with his name. उनका नाम was Rafi Peer. रफ़ी पीर। Yeah. He was a teacher to people like Raj Kapoor and people like Kamini Kaushal. And Kamini Kaushal's first movie, my father was in that film. And then Kamini used to be a radio voice because her father, Kamini's father, was very well known to my father. And yeah, Om Prakash ji, सारा उस दौर के वो लोग, you know, पृथ्वीराज was his partner, they worked together. वो कहाँ होते थे, दिल्ली या बम्बे? बॉम्बे में। अब्बा दिल्ली में भी थे, फिर जब पार्टीशन हुआ तो अब्बा बॉम्बे में थे at that time. So he came, पृथ्वी आने नहीं दे रहे थे इनको. And because हमारे ख़ानदान का सब कुछ यहाँ पे था, बॉर्डर के इस तरफ, अब वहाँ पे बॉर्डर के अक्रॉस हमारा कुछ नहीं था, तो बस फिर आए और फिर यहीं के। I wonder at times that if Abba had stayed in Bombay and he had these 5 remarkable sons who were into arts, and the way my father was, and how difficult it was for him, how difficult it is for a person to practice what he has learnt when he comes. I mean, my father was trained in Germany for cinema, for theatre. His teacher was Max Reinhardt, you know, जिसको आज हम father of the modern drama कहते हैं, you know. And जो Bertolt Brecht लोग कहते हैं, otherwise it's Bertolt Brecht, का भी टीचर था. और एक रिमार्केबल ऊफा स्टूडियोज़ था बर्लिन के अंदर, जहाँ पे दुनिया की पहली फीचर फिल्म बनाई जा रही थी. फिल्में तो बन रही थी, लेकिन वो छोटे छोटे स्निपेट्स होते थे. The first ever major avant-garde is called Dr. Gallagher's Cabinet. My father was a trolley pusher on that as a student, you know. And he was a part of Berlin Ensemble. He worked with Bertolt Brecht and people like that. And he got married, he had a daughter and he had a wife, and he saw communism coming on the streets of Berlin. And he realized how vicious and how barbaric it was. And then he saw the Nazism coming with, you know, वो जो हिटलर की स्पीच है ना न्यूरमबर्ग के अंदर, जिसके अंदर 1 मिनट का साइलेंस है. माई फादर इज इन दैट क्राउड, ही वाज लुकिंग एट हिम, एंड देन ही सॉ द नाजीज़म. हाँ, ये वो स्पीच है जो ब्रॉडकास्ट हुई थी गेम्स में, जिसमें वो आके यूं करके खड़ा हो गया था. यू सी, फर्स्ट एवर ब्रॉडकास्टेड वीडियो. बिल्कुल 1 मिनट का साइलेंस के बाद वो बोलना शुरू हुआ था. सो I don't think Abba would have come because the technology and the craft that he was working with, India was about 200 years behind times at that time, you know. In the 30s, when he had to leave Germany because he was caught by Gestapo, because he had documents from the British Empire. You know, India was part of the British Empire. ये वही अब्बा हैं जिन्होंने टांग तोड़ दी थी ऑक्सफोर्ड में. अच्छा, वो हॉकी से उसने गाली निकाली तो उनका पठान जाग पड़ा. उन्होंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, यू नो. एक आधी उसको लगाई बैग के ऊपर. क्या गाली थी? इंडियन डॉग कहा था उसने उनको. शट अप यू इंडियन डॉग, हाउ डेयर यू, आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू, ये कहा था. वो फिर पठान जागा उनका, और हॉकी खेल के आए थे, हॉकी हाथ में थी, तो उस पर हमलावर हो गए और फिर भाग लिए वहाँ से. फिर उसने वो गोरे का मुल्क, यार गोरा हमारा बादशाह था उस टाइम पे. अब यहाँ पे गोरे को कुछ नहीं कह सकते थे, तो बरतानिया के अंदर आपने गोरे को ठपास कर दिया, वो तो दिस नॉट ऑन, यू नो.
सो फ्रॉम देयर ही रैन अवे एंड फिर जो अलामा इकबाल का उनके ऊपर एक असर था, अलामा, बिकॉज अलामा वाज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माय ग्रैंडफादर पीर बैरिस्टर पीर ताजुद्दीन, दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। आपने एक बहुत ही अच्छी टर्मिनोलॉजी यूज़ करी जो आज मैंने पहली दफ़ा सुनी, गाली फ्रेंड। हाँ हाँ, मेरा मतलब है बडीज, हाँ। गाली गलौज के। हमने लंगोटिया सुने थे बट मेरा मेरा दादा गाली बड़ी निकाला करता था। आई डोंट नो ये अच्छी चीज़ नहीं है या क्या है, बट देन अगेन इट इज़ पार्ट ऑफ अ सर्टेन कल्चर, यू सी। एंड एक हमारे यहाँ पे लीडर थे, उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। सो सुभाष चंद्र बोस हैड जॉइंड हिटलर, जिन्होंने पहला इंडिया बनाया था, जी जी जी, जो ज़्यादातर लोग को नहीं मालूम। नहीं मालूम जी। उनको तो बेचारों को गुड़ूंद कर दिया गया ना, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में उनको गायब कर दिया गया बिकॉज ही जॉइंड हिटलर। तो सुभाष चंद्र बोस की एक रिक्वेस्ट थी हिटलर साहब से कि आप वॉइस ऑफ बर्लिन जो उर्दू सर्विस उस पर स्टार्ट करें, बर्लिन रेडियो जो है, तो उससे अपराइजिंग के वो सिलसिले बढ़ेंगे। तो निगाह जो है वो मार्शल गोबल्स की हमारे अब्बा के ऊपर उठ पड़ी, क्योंकि ही न्यू ऑफ हिम, क्योंकि अब्बा वाज अ वेरी स्मार्ट गाय एंड ही वाज द ओनली इंडियन इन द आर्ट सीन ऑफ बर्लिन एट दैट टाइम। तो उसने कहा कि पकड़ो, वो उसको उठा के ले आए, एक दो दिन बंद रखा, उसके बाद उन्होंने उसको घर लेके गए अब्बा को और कहा कि टाई पहनो और अपनी शर्ट चेंज करो, तुम्हारी मीटिंग है। वारमाख्त में मीटिंग हुई और मार्शल गोबल्स gave the job to Abba to start this radio program, Voice of Berlin. And because my father hated the Nazis, so they blackmailed him. They said that your teacher was a Jew, Max Reinhardt. And we know that 15 days that he was hiding before he escaped Berlin, he was in your apartment, which was the truth actually. So यार इसकी तो भाई नेटफ्लिक्स सीरीज लग रहा है, मुझे देख रहा हूँ। After a week, my father ran away from there, you know, with a few friends who put him in a car dicky and brought him to Austria. And from Austria, 18 साल का बच्चा जो गया था, वो तकरीबन 35-36 साल का इंसान बन के वापस आया टू इंडिया। और जो वो लर्निंग जो उसने की थी, जो क्राफ्ट वो लर्न करके आया था, ये जगह तकरीबन काफ़ी पीछे थी उसमें, अभी वो वाली चीज़ें यहाँ पे हुई नहीं थी। So he brought in this remarkable style of drama, you know. Radio was the most effective at that time, तो mostly radio पे काम हुआ। और फिर theatre का काफ़ी किया अब्बा ने। And then he was involved, and the group of young people that he used to inspire were making this film. You know, Chetan Anand was a young director at that time, student of my father also. So they did this film called Neecha Nagar. You know, my father was a part of that film. He worked on the script also. Plus, he played the main protagonist in the movie. This film is the only Indian film so far, I think so, which has won the Grand Prix at the Cannes Film Festival, called Neecha Nagar. अगर आप टाइप करेंगे आपको आ जाएगा 1948 की ये विनर है। उसके बाद पार्टीशन हो गया, अब्बा came to Pakistan and he developed the radio drama here. And and died as a pauper. You know, he educated us to the best of places that we could be educated in. But he was not a businessman, you know. और आर्ट्स में पैसे भी नहीं थे। रेडियो का इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा उस्ताद, एक ड्रामे के पैसे जो शर्म आती है सोचते हुए भी कि ये, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ओन करती थी रेडियो को। इस्टेब्लिशमेंट डिसाइडेड कि कितने पैसे देने चाहिए, क्या करना चाहिए। सो बट we were very happy family. He made us very proud of ourselves as Pakistanis. And वो हमें कहते थे कि आप अलम बरदार हो तहजीब के, you know. यहाँ पे बहुत सारी तहजीबें आई और जो रिचनेस आपके अंदर डेवलप हुई है वो इन तहजीबों से जो आई यहाँ पे, जो ज़ुबानें आई यहाँ पे, पर्शियन आई इधर अचानक, और फिर वो एक हिंदवी ज़ुबान पहले से यहाँ पे मौजूद थी, और हाउ उर्दू डेवलप्ड इनटू अ ग्रेट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यू नो। फिर पंजाबी, और फिर हिंदुस्तान तो भरा पड़ा था ज़ुबानों से यार। लुक एट बंगाली, यू नो, ग्रेट लैंग्वेज। मराठी, क्या ज़बरदस्त ज़ुबान, यू नो, कितना उसमें फोकलोर है, क्या उसमें लिटरेचर लिखा गया है। हमको इन चीज़ों का पता ही नहीं था इवन एट दैट टाइम।
एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा था, बिकॉज अंग्रेज़ की ख्वाहिश नहीं थी कि आप एक दूसरे से इंस्पायर हो, यू नो। उसने आपको अलहदा रखा। और जब पाकिस्तान बन गया, मुझे हिंदुस्तान का नहीं पता, मैं तो एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान में पैदा हुआ, तो जब पाकिस्तान बन गया तो हमारी जो ट्रेंड ब्यूरोक्रेसी थी उसने बलूचिस्तान, सिंध, पख्तूनख्वा, पंजाब, इनको अलहदा रखा। इनको कभी इंटीग्रेट होने ही नहीं दिया। वो जो प्रोविंशियल हार्मनी की हम बात करते हैं, प्रोविंशियल, क्यों नहीं मुझे आपने बलूचिस्तान के गीत और गाने सुनाए, क्यों नहीं मुझे वहाँ की शायरी आपने बताई, क्यों नहीं उसकी फोकलोर का हिस्सा मुझे बनाया, क्यों डिनाई किया आपने ये सारा? एक वल्गराइज फॉर्म दिखाने के लिए जो हमारी पंजाबी फिल्मों के अंदर राइज हुई, हमारे सिनेमा के अंदर, ठीक है हमने कुछ चंद लुंजी लंगड़ी ठीक फिल्में भी बनाई होंगी, लेकिन ज़्यादातर हमने जो पंजाबी और पश्तो के अंदर जिस तरीके से अपने कल्चर का और अपनी एस्थेटिक्स का इस्तेसाल किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती दुनिया में कहीं। क्योंकि वो लोग ऐसे नहीं थे, हमारे पंजाब के लोग ऐसे नहीं थे कि वो वल्गराइज फॉर्म को देख के ठट्ठे मारें। फिर थिएटर एक खौफनाक और भयानक थिएटर राइज हुआ। वो कब राइज हुआ? वो राइज हुआ ज़ियाउल हक के दौर में। जब आप चीज़ों को दबाएंगे, दफनाएंगे, उनको दबाने की कोशिश करेंगे तो गंध निकलेगा फिर, इंस्टेड ऑफ पीप निकलेगी इसकी ना। पीप निकलेगी। आइए बाहर वॉक करते हैं। उस्मान भाई ये फोटो किसकी है, वो फ्लावर्स वाली? ये मेरी बेटी की पेंटिंग है। शी इज़ अ पेंटर, माय यंगर डॉटर, शी इज़ अ पेंटर। दिस इज़ वन ऑफ हर पेंटिंग्स। बहुत प्यारी है। आपके प्लांटेशन, आपकी सब्जियां? आइए सब्जियां दिखाते हैं। ये हमारा थोड़ा सा फ्रूट लगा हुआ है। ये एक नारंगी होती थी एक चीज़, जिसको बचपन में हमने खाया था, वो अब नापैद हो गई, अब नहीं उगती। तो ये हमारे दो एक दरख्त हैं जिनमें उगती है। ये नारंगी है basically। नारंगी क्या होता है? सुना तो बहुत है। नहीं मतलब अगर हम संतरे से डिफाइन करें या माल्टे से नहीं। करें? ये आपको बचपन की याद आएगी अगर मैं इसको खोलूं तो। ये कीनो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये कीनो में और इसमें क्या फ़र्क है? ये देखिए, इसकी फाड़ियाँ देखें। शायद अभी खट्टी हो, उसने मीठा होना है। ये देखिए, क्योंकि जो जो धूप लगेगी तो ये इवॉल्व होगी। अभी खट्टी है थोड़ी सी। यमी। आइए। ये भी नहारी पे खाने वाली डालने वाली है। ये भी नहारी पे डालने वाली है। नहीं, दिस नीड्स, दैट्स वाई हमने इसको, ये भी बनी नहीं है, इसको धूप की ज़रूरत है। ये जी छोटा सा खेत है हमारा। यू कैन कॉल इट अ लिटिल एलेबोरेट किचन गार्डन। कुछ उधर है, कुछ पीछे हैं। ये डिसीजन आपने ब्रेव कैसे लिया कि लाहौर से इतने दूर आके आपने यहाँ रहना है? अब कहाँ दूर, अब तो ये नहीं हिस्सा अब है नहीं, लाहौर अब का। नहीं, पहले जंगल था ना। बस यार, मसला था कि पैसे नहीं थे इतने, तो ये ज़मीन सस्ती थी बहुत, तो हमने सस्ती ज़मीन के चक्कर में यहाँ पे आ गए। बाकी उधर अफोर्ड नहीं कर सकते थे बनाना। और रहना साथ था। वो हमारी वालदा की ख्वाहिश थी। उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे सारे बेटे जो हैं इकट्ठे एक कंपाउंड में। एक कंपाउंड में। शी जस्ट लेफ्ट अस एट द एज ऑफ 97 फ्यू इयर्स बैक। हम सोचते थे कि हमारी वालदा जो हैं वो 100 साल पूरे करेंगे। शी वाज अ वेरी गुड हेल्थ ह्यूमन बीइंग एंड ए ग्रेट मदर। एंड वो जो हमारे छोटे भाई की डेथ हुई ना, फैज़ान की, शी जस्ट कुडंट टेक दैट।
वो कैसे हुई? He died of a heart attack, simple. We were at that time in हमारे साथ बड़ा एक हाथ हुआ था उस ज़माने में. Don't want to talk to about it. We were working with USAID. So उसमें हमें तो इल्म ही नहीं था कि क्या चीज़ें किस तरह रूनुमा होती हैं और ये क्या है क्या नहीं है. तो तब हमारी बैटल चल रही थी USAID के साथ. उसमें हार्ट अटैक हुआ? उसमें ही बिकॉज ही वॉज उसको हमने बनाया हुआ था हेड ऑफ द पार्टी. उससे कुछ गलतियां भी हुई, साइन करा लिया उन्होंने, कुछ अजीब वो करी. तो ये गिल्ट के अंदर ही वो बेचारा. वी क्रिएटेड अ ग्रेट प्रोग्राम सिमसिम हमारा. सेसमी स्ट्रीट वो पार्ट ऑफ इट इन अ वे बट नॉट डूइंग एनीथिंग. They wanted to make our puppets also and things which we refused. We said no, we are puppet making company. आप हमारी बनी हुई puppet देखें तो उसे is no less than Kermit or any other puppet that Sesame. हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट पता नहीं क्यों करते रहते हैं, यू नो. हाँ ठीक है, हमें कई टूल्स नहीं पता, कई चीज़ें तो वो पता लग सकती हैं यार. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अब तो टेक्नोलॉजिकल एज के अंदर आप बैठे हुए हैं जहाँ पे इंफॉर्मेटिव एज है. आप बटन दबाएं, आपने आलू गोश्त किस तरह पकाना है वो सामने आ जाएगा. 10 दादी अम्मी नजर आएंगी आलू गोश्त पकाती हुए. सो ये जो सलाद है, गोभी है, मूली है, बंद गोभी है, ये गाजर है. ये मिर्च है. तो आलू लग रहा है. ये देखें ज़रा, ये भी डेवलप हो रहा है. गोभी? नहीं गोभी नहीं है, ये वो है क्या कहते हैं यार, मैं तो इसका हरी गोभी कहते हैं इसको, अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं. ये हमारी वो ये आपके शौक है? ये किसके शौक? नहीं, मेरी बीवी बेटी भी, माय एल्डर डॉटर अनम, शी इज़ अ फूडी. हालांकि उन्होंने तालीम किसी और चीज़ की ली थी. शी स्टडीड एट द Concordia University in Montreal. She studied women studies. ख़ास तौर पे women in media उसकी specialization थी. But then she went into food. So she was running a restaurant in Toronto. जो उसके दोस्तों का था, इकट्ठे मिलके उन्होंने, गोरा फूड थी बेसिकली. एंड मेरी दोनों बच्चियाँ कनाडा छोड़ के पाकिस्तान आ गई. उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान रहना जाके. बोथ ऑफ देम आर कैनेडियन ऑल्सो. सो अब ज़रा वो थोड़ी सी घबरा गई हैं. इसलिए नहीं कि जो हमारे मुल्क के हालात दगड़ गए हैं, जिस तरह जो हो रहा है, क्या बोले इंसान इसके बारे में. तो वो उनमें से कोई आर्ट में नहीं क्या? उनमें से कोई आर्ट में नहीं क्या? पेंटिंग करती है ना छोटी वाली. 2 ही बेटियां हमारी, एक पेंटर है और अनम बड़ी अच्छी इन अ वे आर्टिस्ट हैं. वो भी स्केच वगैरह करती हैं बड़ा अच्छा. एंड ख़ास तौर पे उनका खाना जो है दैट इज़ आर्ट. जिस तरह वो उसको प्लेटर पे सजाती है, जिस तरह वो उसको बनाती है, तो वो किसी पेंटिंग बनाने से कम नहीं है. तो बहुत सारा इल्म हमारे ममालिक के अंदर हवा में होता है. वो कल्चरल इल्म होता है. मिसाल के तौर पे हम कुछ शेर होते हैं कि भाई जीत डर के आगे जीत है, कोई स्कूल में नहीं पढ़ा था. जंगल में मोर नाचा किसने देखा. इस तरह के, इसी तरह से कोई ये नहीं कहता कि आलू को कैसे पकाना है, कोई रोटी गोल होती है. ये वो चीजें जो हम किताबों में नहीं पढ़ते. मैं समझता हूँ ये हवा में इल्म है. जैसे काश्तकार का इलाका है, कोई एग्रीकल्चर इलाका है, तो वहाँ पे उसको पता होता है कि यार यहाँ पे जमीन गोटी ऐसे लगानी है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है. इसका, इस इल्म का कोई नाम है? इसको कुछ कहते हैं? यानी ये क्योंकि वो इल्म है जिसकी वजह से तहजीबें एक्चुअली बन रही होती हैं. वो कल्चरल इल्म है ये, जो एक्चुअली डिफाइन करता है. मिसाल के तौर पे अगर आप यूरोप में रह रहे हैं, आप नॉर्वे में रह रहे हैं या आप नॉर्दर्न यूरोप में, आप कचरा रोड पे फेंकने का तसव्वुर नहीं कर सकते. और यहाँ पर आप कचरा रोड पे फेंकने का ना तसव्वुर कर सकते. तो ये कि नॉर्म हो जाता है. क्या हम इसका कोई नाम है, कोई साइंटिफिकली? ये सारी बात तहजीब से आती है. अच्छा, उसको आप तालीम कल्चर नहीं है ये ट्रेनिंग की बात है. ट्रेनिंग जो आपके कल्चर का इवेंचुअली हिस्सा बन जाती है. ओके. लेकिन इसको इवॉल्व करने में, इसको सस्टेन करने में एक इंसान के अंदर, यू हैव टू टीच द चिल्ड्रन.
अच्छा, छोटे बच्चे को आपने समझाना है कि ये चीज उसने बाहर यूं उस तरह करके नहीं फेंकनी। ठीक है। उसको कहीं कोने में लग सकता है, कोई डब्बा है, कोई चीज है, लेकिन इसको मुंतशिर नहीं करना, यूं करके फेंकना नहीं है। ठीक है। ये चीजें ट्रेनिंग से होती हैं। अच्छा। और फिर ये ट्रेनिंग जो है सिर्फ स्कूल की नहीं है, ठीक है। ये ट्रेनिंग घर की भी है। ठीक है। क्योंकि हर बच्चा जो है अपनी मिजाज, जो अपने अपने खानदान का मिजाज है, ये जो माँ बाप का मिजाज है, वो कौन है माँ बाप, वो किधर से आए हैं, उनका एजुकेशनल लेवल क्या है, क्या वो एथनिकली एक दूसरे से हम आहंग हैं, या वो दोनों एक मुख्तलिफ लोग हैं जो आपस में जिनकी शादी हो गई है। ऐसी भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं कि एक पश्तून खातून जो है, शी इज मैरिड टू उर्दू स्पीकिंग पर्सन, एंड दे बोथ हैव देयर ओन आइडेंटिटीज, एंड दे बोथ हैव देयर ओन कल्चरल बैकग्राउंड। और वो बच्चा जो बड़ा हो रहा है, कभी वो इधर जाता है, कभी वो इधर आता है, तो ही इज बिकमिंग रिचर। आई पर्सनली फील ही इज बिकमिंग रिचर इन अंडरस्टैंडिंग, बोथ साइड। बोथ साइड्स। फिर दादी अम्मा, दादा अब्बा फोकलोर सुनाता है, वो दूसरी फोकलोर सुनाता है, सो ही इज बिकमिंग रिचर। सो आई पर्सनली फील के वेयर कॉन्ट्रास्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि ये जो हमारी सोसाइटी में तफरीक बनाई गई है, इस तफरीक से भी बड़ा एक डिसिप्लिन जो है वो टूटा है इसका। कि अचानक हमने कहा कि इस किस्म के लोग इस किस्म के इलाकों में रहेंगे, इस किस्म के लोग इस किस्म के स्कूल और इस किस्म के कॉलेज में पढ़ेंगे। ठीक है ना जी। मेरे माली का बेटा, हमारा जो माली था, मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज गया तो उनका बेटा माली का मेरे साथ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था। इसलिए नहीं कि मेरे अब्बा उसकी तनख्वाह फीस देते थे, इसलिए कि वो अपनी तनख्वाह के अंदर 12 रुपए अफोर्ड कर सकता था अपने बच्चे के पढ़ाने के लिए वहाँ पे, और वो अपनी ब्रिलियंस में वहाँ पे दाखिल हुआ था ऑन मेरिट, यू नो। सो हमने अचानक लम्स बना दिए, हमने ग्रामर स्कूल्स बना दिए, हमने फलाना बना दिया कि भाई इस किस्म के बच्चे इधर जाएंगे, इस किस्म इलाकों को भी तफरीक में ले आए हम। मतलब इलाके भी हमने डिजाइन किए कि नहीं जी ये डिफेंस है, यहाँ पे इस तरह की या इस टाटा के लोग रहेंगे। नॉट अंडरस्टैंडिंग, नॉट नोइंग कि क्या इस टाटा पे पहुंचने के लिए ठीक है कि अगर दौलत ही उसका वो है मेजरिंग टूल, तो देन दैट इज, आई वुड से दैट इज atrociously horrifying. लेकिन So 300 जबान बोलने वाला पाकिस्तान, 1200 जबान पहले बोलने वाला हिंदुस्तान जी, उसमें अगर हम इस इल्म जो हवा का इल्म है, जिसको मैं अभी तक कोई वर्ड नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि वो जो इल्म लोगों के पास है जो कि इवेंचुअली जाया हो जाएगा, जिसको हम पंजाबी में झटका नॉलेज कहते हैं। ओके, झटका झटका नॉलेज यानी यानी आम इंसान की जो आप खुद रो जो चीजें हैं, हाँ जी, जो सिखाई नहीं जा सकती, यू ग्रोन विद देम, क्या हमें सिखानी नहीं चाहिए, जैसे कूड़ा बाहर नहीं फेंकना है या हॉर्न नहीं बजाना है, ये वो नॉलेज है जो कि somebody has to figure out कि यार ये जो 300 कबीले इकट्ठे होकर रहने शुरू हो गए और हमने उसके ऊपर एक ठप्पा लगा दिया कि अभी एक मुल्क है। ऑल ऑफ अ सडन अब हिंदुस्तान कभी भी एक मुल्क नहीं रहा, हजारों रियासतें होती थी, उनकी अलग जबानें थी, आज भी 300-400 से ऊपर जुबानें बोली जाती हैं। हाँ जी, तो शक्लें बदल जाती हैं, टेरेन बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, उनकी जुबान बदल जाती है, वो समझ ही नहीं आती आपस में। पूरे आप पाकिस्तान को देख लीजिए, हिंदुस्तान के सामने हम बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन हमको देखिए कि आपके पास कितनी रिच ट्रेडिशंस और कितना रिच, जिसको आपने सेलिब्रेट ही नहीं कभी कर पाए। तो क्या आप उसका कोई, मैं समझता हूँ कि जब तक डिफाइन ना करें तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। तो अगर हम उसको डिफाइन करना चाहें तो हम क्या चीज़ को डॉक्यूमेंट करने जाएंगे, क्या चीज़ पढ़ाने जाएंगे, क्या वो कल्चर है, क्या वो एथिक्स है, क्या वो ट्रेडिशन है, कोई तो नाम देना पड़ेगा ना कि यार ये इल्म है जिसमें फ्लॉ है, और उस फ्लॉ को हमने, फ्लॉ ये नहीं है कि वो खराब है, फ्लॉ ये कि वो फर्क है। और क्योंकि अब हमने फैसला कर लिया कि अब हम एक मुल्क के वासी हैं, तो उस मुल्क में हॉर्न हमने नहीं बजाना है, मुल्क में कूड़ा रोड पे नहीं फेंकना है, मुल्क में ये नहीं करना है। गांव के अंदर आप कचरा फेंकते थे, यानी वो कचरा जो था वो केले का छिलका था, तो उसने ऑटोमेटिकली खाद बन जाना था। शहर में पहुंचे, उसमें वो प्लास्टिक का रैपर आ गया, अब उसको नहीं करना, लेकिन somebody has to teach that। हम क्या आपके जहन में कोई लफ्ज है इसका? मेरे जहन में तो नहीं है, इसीलिए मैं आपको बताऊँ, टीचर ये समझ हमारे पीछे बैठी हुई हैं, हमारे साथ काम करती हैं हमारे घर में। मेरी बेटी, क्योंकि वो ये सीख के आई है कनाडा से कि जब
किचन के अंदर जो वेजिटेबल्स और इस तरह के जो उनके जो बाकी बाकी अजात हैं वो इसमें Compose जाने बनाना। हैं, कंपोज किस तरह बनाना है इनको अब पता है। हाँ, शी डज एग्जैक्टली दैट नाउ। अगर कोई बताएगा ही नहीं तो किस तरह कैसे होगा, पता चलेगा? है ना, कि ये चीज यूं होनी है, ये डिकम्पोज के ये हमारी खाद के लिए, वो हाँ, हमारी खाद में काम आ रही है हाँ, इस वक्त। हाँ, तो जब तक आप बताएंगे नहीं किस तरह होगा। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल देता हूँ, मिसाल तो नहीं, उसके मैं श्रीलंका गया फिल्म बनाने हाँ, 1976 में। हाँ, मुझे नहीं पता था कि श्रीलंका में फिल्म बनती भी है, अगर बनती है तो किस किस्म किस नहज की है। हाँ, वहाँ पे इट वाज अ को प्रोडक्शन, तो वहाँ के आर्टिस्ट भी हमारे साथ काम कर रहे थे। और मैं आई वाज जस्ट वेरी यंग, आई वाज 21 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, और 22। तो हमारे सामने ऑपोजिट जो कास्ट की गई थी खातून, वो श्रीलंकन बहुत बड़ी स्टार थी, मालिनी फोंसेका, आजकल वो मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली भी है। तो मैं आई वाज इन ऑ, यू नो, मैं एक नाबालिग था फिल्म इंडस्ट्री में, मुझे, हाँ, लेकिन ये था कि हमने उम्दा तरीन मास्टर्स का काम देख चुके थे तब तक। गुडार्ड, फेलिनी, अकीरो कुरोसावा, सत्याजित रे, ये सबको हम खंगाल चुके थे। अच्छा उम्दा काम, हम ये जांच थी हम में कि उम्दा फिल्म क्या होती है, यू नो। तो वहां पे जब गए तो हमने सोचा कि यार 2-3 दिन अभी हैं, और मानली फोंसेका जो हमारी लीड थी, हम उनसे मिल नहीं पाए थे अभी तक। उनके बड़े बड़े होर्डिंग, ये वो, शी वाज अ सुपरस्टार एट दैट टाइम, सो आई वाज इन ओ, यू नो। तो मैंने कहा मैं एक दफा जाकर उनको देखूं तो उसी स्क्रीन पे 4-5 दिन बाद हमारा काम शुरू होना है इकट्ठे। तो हम बाहर निकले होटल से, और मैंने 3 बजे का टाइम था, तो मैं टैक्सी ड्राइवर को कहा कि आई वांट टू सी ए श्रीलंकन फिल्म। तो उसने मुझसे कहा कि अच्छा कौन सी फिल्म देखेंगे आप। मैंने कहा जिसमें मालिनी फोंसेका हो। तो मुस्कुराया, उसने कहा उसकी तो 5-6 फिल्में लगी हैं, आप कौन सी देखेंगे। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, आप मुझे ले जाइए किसी भी फिल्म पे उतार दीजिए। वो मुझे एक सिनेमा घर ले गए और मुझे उतार दिया। हमने टिकट खरीदी और अंदर जाके बैठ गए। वो फिल्म उनकी जुबान में थी। आप सोचिए कि वो पूरी फिल्म मुझको समझ में आई, बिकॉज जो उसकी विजुअल कहानी थी वो इतनी पावरफुल थी। और हम तो परेशान हो गए, मारनी फंसेका को तो हम भूल गए। अब हमने ढूंढना शुरू किया ये बंदा कौन है भाई जिसने ये पिक्चर डायरेक्ट की है, बिकॉज सिनेमा एज सुपरस्टार जो सिनेमा का है वो डायरेक्टर है, थिएटर का सुपरस्टार एक्टर है। एनीवेज, तो हम जब होटल पहुंचे तो बड़ी एक्साइटमेंट में जो हमारी गेस्ट रिलेशन मैनेजर थी, मैंने उससे कहा कि मैन, हु इज दिस मैन। कहने लगी कौन। मैंने कहा ये मैं फिल्म देख के आया हूँ। उसने देखा, अच्छा, कहती ओ यू सॉ नडानिया। उसने फिल्म की तारीफ में बताना शुरू किया, लंदन फिल्म फेस्टिवल, न्यूयॉर्क में फलाना अवार्ड, तो उधर दिल्ली फिल्म फेस्टिवल, पीकॉक, गोल्डन पीकॉक, ये वो। तो हमने कहा भाई एक मिनट, ये बंदा किधर रहता है, यहाँ पे कोलंबो में। तो कहने लगी ये लेस्टर जेम्स पीरीज है और कोलंबो में रहता है। फिर मेरी इंथुजियाज्म देख के कहती है यू वांट टू टॉक टू हिम। तो मैंने उसको कहा कहना है। तो मुझे कहती है यस ही इज माय अंकल, जस्ट होल्ड ऑन। उसने फोन में लाया, हमारी बात करा दी अपनी जुबान में, समझाया कि हमारा गेस्ट है आपसे बात करेगा। हमने तारीफ की, हमने कहा जी आपका कभी सिनेमा देखा नहीं था, तो अगर कभी वक्त हो आपके पास तो आप हमसे जरूर मिलिए, हम मिलना चाहेंगे आपसे। तो उसने कहा अच्छा। मैंने कहा मेरी परसों तरसों से शूटिंग शुरू हो जाएगी। उसने कहा वो तो परसों तरसों है, आज क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। कहने लगा मैं अलबत्ता कुछ कर रहा हूँ, मैं खाना पका रहा हूँ। तो तुम आ जाओ मेरे साथ, खाना पकाओ, खाना खाएंगे और बात भी कर लेंगे। देखो ये होता है बड़ा आदमी। जैसे आज आप मेरे साथ कर रहे हैं। जी। तो हम जी उनके घर पहुंच गए। हमने उनसे पूछा कि भाई साहब आप कब से फिल्में बना रहे हैं। तो वो बोले कि यार मैं 1951 में लंदन लेस्टर, में, लेस्टर नाम बताया ना? लेस्टर जेम्स पीरीज। तो थैंक यू लेस्टर भाई, आपकी वजह से आज मुझे कॉफी मिल जाएगी। लेस्टर बोले कि मैं 1951 में लंदन में था और गार्डियन न्यूज़पेपर को मैं एडिट करता था। तो मैंने सत्याजित रे की पाथर पांचाली देखी फिल्म। उसको देखने के बाद मैंने कहा यार ऐसी फिल्म तो मैं भी बनाना चाहता हूँ। तो मैं वापस वतन आ गया, और मेरा एक दोस्त, उसके पास पैसे थे काफ़ी, वो टी स्टेट का मालिक था। उसने मुझे पैसे दिए, उसने कहा जी इसको आग लगाओ, ये जो मर्जी करो, बस फिल्म बनाओ। तो तब से मैं फिल्में बना रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा लेकिन क्या आपकी फिल्में पैसा कमाती हैं। तो उसने मुझे देख के फिर मुस्कुराए वो। उसने कहा मिस्टर पीरजादा आप मेरी फिल्म देखने क्यों गए थे।
मैंने कहा अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपकी फिल्म देखने नहीं गया था, मैं तो माननी फोंसेका देखने गया था। तो वो हंसे और बोले कि अब आपको समझ में आई। तो मैंने ब्लैंक होकर उनको देखा कि क्या मतलब, क्या समझ में आई। उसने कहा जिस दिन टैक्सी ड्राइवर श्रीलंका का ये रियलाइज कर चुका है कि उम्दा फिल्म कौन बनाता है, वो फॉरेनर को उधर ही लेकर जाएगा। सो दैट हैड डन, एजुकेशन हैड डन दैट। सवाल मेरा अभी भी बाकी है कि वो इल्म जो हवा में होता है उसको कहते क्या है? वो होता है जनाब, वो वाला इल्म जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा। तो किताबों में डालना जरूरी है ना, जाके वो कहीं किताबों डॉक्यूमेंट में हो जाए। डालना, हाँ, ये एक बात है कि वो जो आप कहते हैं, ये दादा दादी की रेसिपी, भौंडी सी एक मिसाल देता हूँ हम्म, कि जो खाना पकाने की रेसिपीज हैं, पुलाव तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, उम्दा तरीन पुलाव किधर बन के आया भाई। उम्दा तरीन, जिस तरह मैं समझता हूँ कि मैं बहुत उम्दा भिंडी बनाता हूँ, वो इल्म कहाँ से आया, जैसे क्या मैं इसको ट्रांसफर कर पा रहा हूँ या नहीं, दैट इज योर क्वेश्चन, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कुछ तो वालदा की चीजें देख के किया, कुछ इस्माइल मेरा जो कुक था उसको देखा, यू नो वो तो आपको कि वो फिल्मदान भी बना, स्टोरी टेलर भी कोफ्ते बना दिया। स्टोरी टेलर भी बना गया, कोफ्ते भी को किस तरह बन रहे हैं, आई एग्जैक्टली नो कोफ्ता किस तरह बनता, खचखाच को कैसे कूटा जाता है और फिर क्या चीजें होती, ये सारी हमने देख देख के, बैठ के, लेकिन इन चीजों को डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट करके इन चीजों को पहुंचाना लोगों तक, वो वक्त, क्या अब वो जमाना आ चुका है, टेक्नोलॉजी ने आपको इस काबिल कर दिया है, लेकिन क्या हम इस काबिल हुए हैं कि हम ये वाली चीजों को समझें कि दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर अ ह्यूमन डेवलपमेंट, यू नो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि आप जाके डिग्री लेके बैठे हो, और एक पैरासाइट बन के किसी किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो। वेयर इज योर क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी विल ओनली कम व्हेन यू आर अवेयर, when you are aware of yourself, when you are aware of your capabilities. How can you be aware of your capabilities? Is by doing it. और लोग जो डरते हैं नई नई चीजें करते हुए, दिल भी चाह रहा है फिर भी नहीं करते, फिर भी नहीं करते, उसको उनको कर लाजे। बिल्कुल करना चाहिए, हर हालत में करना चाहिए। और वही मिराज है उनकी, उनकी उनकी अपनी सोच की, उनकी अपनी क्या, किस तरह डिफाइन करूं उसकी मिराज है। अगर इफ दे रीच दैट लेवल वेयर दे ट्रांसफर दिस इल्म, और नहीं किया तो ये जुर्म है। कल्चर जो है उसका ताल्लुक ज़मीन से है, ये खुद रॉ है, इसको आप किसी के ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते भाई आप अब आपने यूं बिहेव करना है, अब आपने ये करना है। जिस तरह हमारे साथ होता रहा कि हमें सामूदियत, कुछ लोग अरबी बनाते रहे, लेकिन हम अरबी नहीं है। अगर आप मजहबी तौर पर अपने आप को जांचना चाहते हो कल्चरली, तो क्या इंडोनेशिया में बसने वाला शख्स जो है उसका खाना और है, उसका पहनावा और है, उसकी गुफ्तगू और है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, वो हमारा हम मज़हब ज़रूर है, लेकिन कल्चरली वो किसी भी तरीके से हमारे तरीके का नहीं है, या हम उसके तरीके के नहीं हैं। आपने फरमाया कि इसके ऊपर जमीन और बादल जी, और बादल, जमीन, वेदर कैसा है, आपकी टेरेन क्या, क्या पहाड़ों के रहने वाले हैं, क्या आप रेगिस्तानों में बसने वाले इंसान हैं, क्या आप एक बड़े ही ज़बरदस्त डेल्टा में रह रहे हैं जहाँ पे दरिया बह रहे हैं, आप जंगलात में रह रहे हैं, जिधर आप पैदा हुए हैं या जिधर आप रह रहे हैं, दैट बिकम्स योर कल्चरल आइडेंटिटी। ये आपकी शनाख्त बनती है, कल्चरल शनाख्त बनती है। और इसको डिनाई नहीं आप कर सकते। आप मुसल्लत, जैसा मैंने फिर कहा कि कल्चर को मुसल्लत नहीं किया जाता। जिस तरह इसकी एक मिसाल ये मैं दे सकता हूँ कि हिंदुस्तान को ले लें, जब ये एक ही मुल्क था हिंदुस्तान, तो यहाँ पे बेइंतहा ज़ुबानें बोली जाती थी, इलाके थे, रेगिस्तान भी थे, वादियाँ भी थी, पहाड़ भी थे। और फिर एक यलगार शुरू हुई जहाँ पे ताकतवर हावी होना शुरू हुआ, जहाँ पे बाहर के लोगों ने हमला किया और अपना कल्चर और अपनी तहजीब और अपनी ज़ुबान लेकर आए। ये चीज़ें भी हुई हैं,
जिनसे एक या तो एक रिच कल्चर डेवलप हुआ है, या उस मुसल्लत किए हुए कल्चर को लोगों ने अपने अंदर ज्यादा जज्ब नहीं कर पाए हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हम बहुत डीपली इसके अंदर जाएं तो इसके अंदर आपको बहुत सारी बातें ऐसी नजर आएंगी जिन पे कभी हमने तवज्जो नहीं दी है। और मैं समझता हूँ कि आज के हालात में जब हम एक टेक्नोलॉजिकल दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है उसका एक सैलाब है जो लोगों तक पहुँच रहा है, इस ऐसे दौर में अपनी शनाख्त को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि इंसान विल गो टू पीस, इंसान पुरअमन हो जाएगा जब वो अपनी अपने पुरखों की, अपने बुजुर्गों की, जिनको वो देखकर बड़ा हुआ है, शनाख्त करके उनको समझ पाएंगे, ज्यादा समझ पाएंगे। मेरा मतलब है कि दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर।